नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, हमने परसों एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में खड़े होकर कई संविदा कर्मियों के मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा की थी। कहने के तौर पर तो ये भी है कि अभी इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है, यानी कि अभी सरकार की तरफ से कोई भी ऑर्डर नहीं आया है। जब तक सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक इस बात पर पूर्ण रूप से विश्वास तो नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रिंट मीडिया के द्वारा जो जानकारी दी गई उसके अनुसार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय 2000 रुपये बढ़ाया गया है। शिक्षा मित्रों की मामूली 2000 रुपये मानदेय बढ़ोतरी को टेढ़े हाथों लिया है शिक्षा मित्र संगठन ने। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मित्रों के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। भाजपा सरकार जब इस प्रदेश में नहीं थी तब उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा मित्रों की समस्याओं को मात्र 3 महीने में हल करने की बात कही थी और उसमें लिखा हुआ था कि वो शिक्षा मित्रों का एक स्थायी समाधान करेंगे। लेकिन 4 साल बीत गए, 4.5 साल बीत गए, लेकिन शिक्षा मित्रों के स्थायी समाधान की जगह उन्हें सिर्फ और सिर्फ मामूली 2000 रुपये मानदेय बढ़ोतरी की सौगात मिली। इसको लेके शिक्षा मित्र संगठन काफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने कहा है कि जब भी हमने प्रयास किया स्थायीकरण के लेके, स्थायी नीति को लेके, तो हमारा प्रयास विफल रहा, क्योंकि सरकार की तरफ से कभी भी उन्होंने इस तरह से स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि आपके संबंध में कोई योजना नहीं है। वो हमेशा यही कहते रहे कि आपको लेके एक नई नीति बन रही है, आपको लेके कार्य चल रहा है, जल्द ही परिणाम सामने आएगा। लेकिन जब अंतिम बैठक हुई माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ और उससे पहले मुख्य सचिव जी के साथ, तब स्थायीकरण को लेके शिक्षा मित्र संगठनों ने जब बात कही तो कह दिया कि नहीं, इस पर अभी सरकार कोई विचार नहीं कर रही है और सिर्फ आपका मानदेय बढ़ाना चाहती है। वहीं से शिक्षा मित्र और शिक्षा मित्र संगठनों का दिमाग ठनक गया कि अब इस सरकार से शायद कोई उम्मीद करना बेकार है और केवल मानदेय बढ़ोतरी ही शिक्षा मित्रों को उपहार के तौर पर मिल सकता है। उसमें भी प्रयास किया कि एक उचित वेतनमान मिल जाए, 20 से 30 हज़ार के बीच मानदेय मिल जाए, लेकिन संभावना बनी मीटिंग में 1500 रुपये की और घोषणा हुई, लगभग जो सामने जानकारी आई वो आई 2000 रुपये की। तो जो सोचा था वही हुआ है और 2000 रुपये की मामूली मानदेय बढ़ोतरी को लेकर शिक्षा मित्र संगठनों ने सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया है। इसी का फ़ायदा उठा रही है सपा सरकार भी, क्योंकि सपा सरकार जब भी किसी चुनावी रैली में जाती है या वहाँ पर भाषण देते हैं तो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, वो मंच से शिक्षा मित्रों का नाम लिए बगैर मंच से नहीं उतरते। वो सीधे कहते हैं कि शिक्षा मित्र से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि उनके साथ धोखा कितना बड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपनी पहली कैबिनेट बैठक में शिक्षा मित्रों को स्थायी करने, बल्कि संविदा कर्मियों को स्थायी करने की बात को प्रस्ताव रखेंगे और उसको पास भी करेंगे। यानी कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही रहेगी कि वो शिक्षा मित्रों का स्थायीकरण करें। जो उन्होंने पहले भी किया है वो आगे भी करने का दावा करते हैं। तो इस समय शिक्षा मित्र भावुक तौर पर सपा सरकार की तरफ झुक रहा है और सोशल मीडिया पर इसका विरोध दर्ज कर रहा है। अगर आगे आने वाली सरकार यही रही तो इस समय जो आपका खुला विरोध है वो आपके 5 सालों को बर्बाद कर देगा। यानी आगे आने वाली सरकार अगर यही रही तो हो सकता है कि आपको इससे ज़्यादा बुरे दिन देखने पड़े। स्थायी समाधान शायद नई शिक्षा नीति में ही हो पाए, अभी ना हो पाए, तो इसलिए भी शिक्षा मित्रों को इंतजार करना होगा नई शिक्षा नीति लागू होने तक, जो शायद अगली सरकार करेगी। और इस वीडियो में हम एक खबर और बता दें, वो है मानव संपदा पोर्टल को लेके। उसके संबंधित जानकारी ये है कि यदि आप मानव संपदा पोर्टल पर छुट्टी लेते हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, चाहे शिक्षक हों, तो अगर आप शनिवार की छुट्टी लेते हैं और सोमवार की भी छुट्टी लेते हैं, एक साथ अप्लाई करते हैं, तो पहले इसमें संडे काउंट नहीं होता था। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट में शनिवार और सोमवार की डेट डालेंगे तो उसमें अब संडे काउंट हो जाएगा और आपके 3 आकस्मिक अवकाश चढ़ जाएंगे। पहले 2 ही चढ़ते, लेकिन इस बार अब की बार जो अपडेट हुआ है उसके बाद 3 अवकाश आपके दर्ज हुआ करेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि आपको ऐसी इमरजेंसी है कि आपको शनिवार से सोमवार तक छुट्टी चाहिए, तो शनिवार की छुट्टी का एप्लीकेशन अलग दीजिए और मंडे का अलग दीजिए, यानी अलग अलग अप्लाई कीजिए एक दिन का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक साथ अप्लाई करेंगे तो आपका 1 दिन के आकस्मिक अवकाश का नुकसान हो सकता है। मानव संपदा पर ये नई अपडेट आई है। तो दोस्तों, बस ये थी जानकारी आपके लिए।
और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल गोविंद गोपाल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे चैनल ब्लॉग विद गोपाल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।